वर्दी वर्दी बड़ा जानते हो, तो बताओ फिर वर्दी के पेपर के बारे में क्या जानते हो। अगर नहीं जानते हो तो हमारा ये वीडियो जरूर पूरा देखें। इसमें हम बताएंगे कि मध्य प्रदेश पुलिस के पिछले 2 वर्षों में पेपर जो 2016 और 17 में हुए हैं उनमें क्या पूछा गया है। दोस्तों में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जो है पूछा गया है, उसका नाम है न्याय निगमन। क्या होता है न्याय निगमन और इसके कितने प्रश्न आते हैं तो मैं बताऊं। मैंने लगभग 70 से 80 पेपर का विश्लेषण किया और प्रत्येक पेपर में लगभग 3 प्रश्न अनिवार्य रूप से पाए गए हैं। सभी प्रश्न पेपर में जो है प्रश्न इससे पूछे गए हैं। 3 प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण होते हैं किसी एक टॉपिक से। 3 प्रश्न बड़ा सरल टॉपिक है। आइए समझते हैं इसको और इसमें क्या पूछा जाता है, किस तरीके से प्रश्न बनते हैं। दोस्तों न्याय निगमन इस सबसे ही समझ में आ जाता है कि न्याय का अर्थ क्या है। इसका हमको न्याय करना होता है, तो न्याय कैसे करना होता है वो देखिए। एक मान लीजिए इसमें कई ऐसे तथ्य जुड़े होंगे जो वास्तव में हकीकत नहीं होंगे। जैसे कह दिया जाए कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। अब आप कहेंगे कुछ कुत्ते बिल्ली कहां से हो सकते हैं, भाई कुत्ते अलग है बिल्ली अलग है। लेकिन नहीं, प्रश्न में अगर कहा गया है कि कुछ कुत्ते बिल्ली हैं तो इसका मतलब है कि कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। आपको मानकर चलना ही होगा कि कुछ कुत्ते बिल्ली हैं और उन तथ्यों के आधार पर हमें निष्कर्ष निकालना होता है, जो कि हम पिछले जो कुछ प्रश्न पूछे गए हैं परीक्षाओं में उनको ही आधार मानकर उनको ही करके देखते हैं। और आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको जरूर समझ में आ जाएगा। आइए दोस्तों, प्रश्न में आपके सामने लिखा हुआ है और जो प्रश्न जो है मध्य प्रदेश पुलिस की परीक्षा में पूछा भी गया था यही प्रश्न। इसमें कहा गया है कि कुछ कलियां फूल हैं और अगला जो कथन कहा गया है कुछ फूल झाड़ियां हैं। तो इन 2 कथनों के आधार पर हमको निष्कर्ष निकालना है कि क्या कुछ फूल झाड़ियां नहीं है या फिर कुछ कलियां फूल नहीं है। इसको करने का तरीका देखिए कैसे करते हैं। प्रश्न में कहा गया है कुछ कलियां फूल हैं, ये कलियां हैं और ये फूल हैं। तो पहला कथन यहां हम देख पा रहे हैं कुछ कलियां फूल हैं और ये जो बीच का जो क्षेत्र है ये वो है क्षेत्र है जो कथन में कहा गया है कुछ कलियां फूल हैं। दूसरे कथन में क्या कहा गया है दोस्तों कि कुछ फूल झाड़ियां हैं। अब यहां समझने की बात है और यहीं से गलती हो जाती है। यहां हमने लिख दिया झाड़ियां, इस तरीके से हमने बनाया है, कहने को सही बनाया है। इस तरीके से प्रश्न भी कर सकते हैं लेकिन गलती यही हो जाती है। कथन में कहा कुछ फूल झाड़ियां हैं और ये झाड़ियां हैं, लेकिन कुछ फूल ऐसे भी तो हो सकती हैं झाड़ियां। ये यहां सिर्फ फूल को टच कर रही हैं और यहां ये दोनों को टच कर रही हैं। तो कथन के अनुसार अब मान लीजिए आप जज हैं और एक वकील आपसे कह रहा है कि देखिए जज साहब कुछ झाड़ियां फूल हैं। दूसरा वकील आपसे कह रहा है और ये उसने सबूत दिया है। दूसरा वकील आपसे कह रहा है कि जज साहब यहां भी देखिए आप एक तरफ कुछ झाड़ियां फूल हैं लेकिन वो झाड़ियां कलियों से भी छूकर निकल रही हैं। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों, जो झाड़ियां हैं वो कलियां भी हैं इस कथन के अनुसार, दूसरे वकील के अनुसार। और पहले वकील के अनुसार झाड़ियां कलियां नहीं है, उनका कोई आपस में संबंध नहीं है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं सीधे सीधे। अब इसका देखिए उत्तर क्या होगा। इन्होंने निष्कर्ष दिया है कि कुछ फूल झाड़ियां नहीं है। तो पहली बात तो कहीं भी कथन में नहीं शब्द नहीं आया है, इसलिए दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अगर ऑप्शन में जो है निष्कर्ष में नहीं शब्द दिया है और कथन में नहीं दिया गया है तो इस प्रकार के सभी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा कि ना तो निष्कर्ष 1 सही है और ना ही निष्कर्ष 2 सही है। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न इसी कड़ी में आगे है। ये भी मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछा गया था सेम पेपर में और जो पहले प्रश्न बताया उसके अगला प्रश्न यही है। कथन इसमें कहा गया है कुछ चींटियां मच्छर हैं। अब चींटियों और मच्छरों का आपस में कोई संबंध तो होता नहीं है, लेकिन कथन में कहा गया है तो हमें ये सच मानना ही होगा। और दूसरा कथन कहा गया है कुछ चींटियां मकड़ी हैं। आइए इनका डायग्राम बनाते हैं, इनका आरेख बनाते हैं, कैसे बनेगा। सबसे पहले कुछ चींटियां जो हैं मच्छर हैं। क्या आप इतनी बात समझ पाए हैं? कुछ चींटियां मच्छर हैं और अगला इसमें कथन है कि कुछ चींटियां मकड़ी हैं। अब मकड़ी ये भी हो सकती है और मकड़ी ये भी हो सकती है। फिर वही बात आ गई,
अब निष्कर्ष के अनुसार अगर देखें कुछ मच्छर मकड़ियां नहीं हैं, तो जब पहली बात तो इसमें नहीं ऑप्शन है तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कथन में कहीं भी नहीं शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। और दूसरा जो है निष्कर्ष कि कुछ मच्छर मकड़ियां हैं। अब यहां से यहां देखिए आप कि मकड़ी और मच्छर यहां से कनेक्ट नहीं है, तो पहला वकील कह रहा है कि भाई साहब कुछ मच्छर मकड़ियां हैं, इस वकील के हिसाब से कुछ मच्छर मकड़ियां हैं, और दूसरे वकील के हिसाब से मच्छर मकड़ियां नहीं हैं। तो किसकी बात सही मानेंगे? दोस्तों बात सही वही होती है जो पूरी तरीके से और 100% सच होती है। इसमें जब मतभेद हो तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। तो दूसरा ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। लेकिन कई बार ऑप्शन में जो आंसर होते हैं 4, उन्होंने उसमें एक ऑप्शन और दिया होता है कि या तो निष्कर्ष 1 सही है या निष्कर्ष 2 सही है। या तो जब आइदर का केस बनता है तो या तो निष्कर्ष 1 सही है या निष्कर्ष 2 सही है। तो ऐसे में वही ऑप्शन सही हो जाता है कि या तो निष्कर्ष 1 सही हो सकता है या फिर निष्कर्ष 2 सही हो सकता है। देखिए कैसे, पहला जो वकील कह रहा है कुछ मच्छर मकड़ियां नहीं हैं, देख लीजिए कुछ मच्छर मकड़ियां नहीं है, इनकी बात सच है। लेकिन दूसरा वकील अपनी दलील देता है और कहता है जनाब कुछ मकड़ियां जो है वो मच्छर हैं, तो या तो निष्कर्ष सही होगा या फिर गलत होगा। कुछ मच्छर मकड़ियां हैं, यही बात यहाँ, कुछ मच्छर मकड़ियां हैं। ये जो कह रहा है कुछ मच्छर मकड़ियां हैं, जबकि दूसरा कह रहा है कि नहीं सर, मकड़ी और मच्छर का आपस में कोई संबंध नहीं है, इनमें तो काफी दूरी है। तो ऐसे में अगर ऑप्शन में दिया है कि या तो निष्कर्ष 1 सही है या फिर निष्कर्ष 2 सही है, तो हम वही ऑप्शन लगाएंगे कि जनाब या तो निष्कर्ष 1 सही है या निष्कर्ष 2 सही। हम स्पष्ट कंक्लूजन तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन अगर कोई भी बात 100% सत्य ना हो तो फिर वह बात गलत हो जाती है, वह निष्कर्ष भी गलत हो जाता है। तो इसका 2 ऑप्शन हो सकते हैं, वो हमें तय करना होगा ऑप्शन के हिसाब से कि या तो निष्कर्ष 1 सही है या निष्कर्ष 2 सही है। अन्यथा ना तो एक निष्कर्ष 1 सही है और ना ही निष्कर्ष 2 सही है। आइए साथियों, अगला प्रश्न है और इसमें कहा गया है कि सभी जूस ड्रिंक हैं, और दूसरा जो कथन है कि कुछ ड्रिंक पेय है। दो कथन दिए गए हैं कि सभी जूस ड्रिंक हैं और कुछ ड्रिंक पेय हैं। आइए इनका आरेख बनाते हैं। तो सभी जूस ड्रिंक हैं, ये जूस, और ये सभी जूस जो हैं ड्रिंक के अंदर है। सभी जूस ड्रिंक है, इतनी बात क्या आप समझ पाए हैं? अगर हाँ तो फिर दूसरा कथन पढ़ते हैं और इसमें कहा गया है कुछ ड्रिंक पेय हैं। अब कुछ ड्रिंक पेय हैं, या तो इस तरह से हो सकता है या फिर इस तरह से भी हो सकता है कि कुछ ड्रिंक पेय हैं, कुछ ड्रिंक पेय हैं। इसके आधार पर जब हम कथन निष्कर्ष निकालेंगे और देखेंगे कि निष्कर्ष पहला जो दिया गया है कुछ जूस पेय हैं, कुछ जूस पेय हैं। देखिए यहां से तो ये बात सच है, पहला वकील कह रहा है जनाब कुछ जूस पेय हैं, और हम मान रहे हैं कि वो इसका सबूत भी दे रहा है। लेकिन दूसरा वकील कह रहा है रुक जाइए जज साहब, कुछ भी फैसला देने से पहले जरा हमारी बात भी सुन लीजिए। वो अपना सबूत दे रहा है कि देखिए जूस पेय नहीं है, ये आपस में जुड़े नहीं हैं। तो और मैंने कहा था कि जब तक ऑप्शन में पूरी तरह से पुष्टि ना हो जाए तो फिर वो ऑप्शन गलत मान लिया जाता है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरे में कहा गया है कुछ पेय जूस है। अब यहां देखिए कुछ पेय जूस है क्या? जी नहीं, इनके हिसाब से तो नहीं है। लेकिन दूसरे में कह रहा है कुछ पेय जूस हैं, तो जब पूरी तरह 100% बात सच नहीं है तो फिर ये ऑप्शन भी क्या मान लिया जाएगा? गलत मान लिया जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो हमें लगाना होगा कि इनमें से कोई भी नहीं या फिर दोनों गलत हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न जो है और इसमें कहा गया है कि सभी शैम्पू साबन हैं। कथन पहला है सभी शैम्पू साबन हैं और कथन दूसरा है कि कुछ शैम्पू तेल नहीं है। आइए इनका आरेख बनाते हैं, किस प्रकार से बनेगा। सभी शैम्पू साबन हैं, ये जो है सभी शैम्पू, और ये किसके अंदर है? साबुन के अंदर। तो पहला कथन यहाँ तो कि सभी शैम्पू साबन है। दूसरे कथन में क्या कहा गया है? कुछ शैम्पू तेल नहीं है, कुछ शैम्पू तेल नहीं है। तो तेल ये हो सकता है, तेल यह भी हो सकता है,
कुछ शैम्पू तेल यहाँ तक जो है वो हिस्सा तेल है और ये जो हिस्सा है वो तेल नहीं है। कुछ शैम्पू तेल नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। आइए अब निष्कर्ष निकालते हैं कि निष्कर्ष के आधार पर कौन सा निष्कर्ष सही है कथनों के आधार पर और कौन सा गलत है। देखिए, सभी तेल साबुन है। क्या सभी तेल साबुन है? ये इसके हिसाब से तो नहीं है, इसके हिसाब से भी नहीं है, लेकिन इसके हिसाब से है। तो जब तक कोई भी निष्कर्ष 100% सत्य ना हो तब तक उसे सत्य नहीं मान सकते, इसलिए ये निष्कर्ष क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरे निष्कर्ष में कहा गया है कि सभी साबुन तेल हैं, सभी साबुन तेल हैं। तो इसके हिसाब से कि सभी साबुन तेल हैं, क्या ये निष्कर्ष सही है? सभी साबुन तेल है, तेल को सभी साबुन को पूरे तेल के अंदर होना चाहिए था, तब ये निष्कर्ष जो है सही होता। ये निष्कर्ष भी क्या हो जाएगा? हमारा गलत हो जाएगा। और जो इसका आंसर होगा वो ये होगा कि ना तो निष्कर्ष 1 सही है और ना ही निष्कर्ष 2 सही है।